क्या शेयर बाजार रैली अब अपने खतरे के करीब है? जिस व्यक्ति ने हमेशा भारत के इक्विटी मार्केट को लेकर बुलिश रुख अपनाया, उसी ने अब बाजार को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। हम बात कर रहे हैं जेफरीज के दिग्गज रणनीतिकार क्रिस वुड की, जो इमर्जिंग मार्केट्स में भारतीय बाजार के सबसे बड़े समर्थक हैं। लेकिन अब वही कह रहे हैं, वैल्यूएशंस खतरे के स्तर पर पहुंच चुके हैं और इक्विटी की भारी सप्लाई अब रैली को बिगाड़ सकती है। इस वीडियो में समझेंगे क्रिस वुड की इस चेतावनी का क्या मायने हैं, क्या निवेशकों को सतर्क हो जाना चाहिए। अप्रैल 2025 के बाद से बाजार में एक अच्छी रैली देखी गई। उतार चढ़ाव जरूर आए, लेकिन बाजार ने नीचे की चाल नहीं पकड़ी। अप्रैल से अब तक निफ्टी ने 14% का रिटर्न दिया है। बैंक निफ्टी ने करीब 10% का रिटर्न दिया है। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 24% तक चढ़ चुका है। लेकिन इसी तेजी ने अब एक नई समस्या खड़ी कर दी है। वैल्यूएशंस बहुत महंगे हो चुके हैं। निफ्टी अब 12 महीने के फॉरवर्ड अर्निंग्स के 22 गुना पर ट्रेड कर रहा है, जो अप्रैल की तुलना में 14.1% ऊपर है। निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स तो 27.1 गुना फॉरवर्ड अर्निंग्स पर है, जो अप्रैल के बाद से 23.7% चढ़ा है। क्रिस वुड का कहना है, मिड कैप शेयरों में वैल्यूएशन अब चिंता का विषय बन चुका है। कंपनियां और प्रमोटर इस महंगे बाजार का फायदा उठाने के लिए तेजी से इक्विटी बेच रहे हैं। बाजार में भारी मात्रा में नए शेयर बेचे जा रहे हैं। मई में प्रोमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और वेंचर कैपिटलिस्ट ने $7.2 अरब के शेयर बेचे। जून में ये रफ्तार बहुत तेज है। जून के पहले 2 हफ्तों में प्रोमोटर्स और इक्विटी फर्म्स ने $6 अरब के शेयर बेच दिए। यानी बाजार में हर महीने लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा शेयरों की सप्लाई हो रही है, और ये किसी छोटे निवेशकों की तरफ से नहीं हो रही। ये प्रमोटर्स, प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल की तरफ से आ रही है। अब सवाल ये है कि ये शेयर कौन बेच रहा है। कुछ बड़ी डील्स पर नजर डाले तो विशाल मेगा मार्ट के प्रमोटर ने म्यूचुअल फंड्स को 10,220 करोड़ में 19.6% हिस्सेदारी बेची। बजाज फिनसर्व के प्रमोटर ने करीबन 5,500 करोड़ के शेयर बेचे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स में 9,580 करोड़ की हिस्सेदारी बेची। वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक में 3,028 करोड़ के शेयर बेचे। इन सब का सीधा मतलब है, प्रमोटर हाई वैल्यूएशन का फायदा उठाकर मार्केट से बाहर निकल रहे हैं। क्रिस वुड्स का कहना है कि यही सप्लाई मार्केट के लिए सबसे बड़ा जोखिम है। ये रिस्क क्यों है, इसे समझते हैं। जब बाजार में डिमांड से ज्यादा सप्लाई आ जाती है तो रैली धीमी पड़ सकती है या गिरावट भी आ सकती है। प्रोमोटर सेलिंग यानी अंदरूनी लोगों का स्टॉक से निकलना एक बड़ा संकेत होता है कि कीमतें अब बहुत ऊपर हैं। इतिहास गवाह है, जब जब बाजार में ऐसी भारी प्रमोटर सेलिंग देखी गई है, उसके बाद बाजार में करेक्शन यानी गिरावट आई है। फिर भी कुछ सेक्टर्स में क्रिस वुड का भरोसा बरकरार है। हालांकि वुड सतर्क हैं, लेकिन उन्होंने कुछ थीम्स में भरोसा बनाए रखा है। क्रिस वुड के मुताबिक जेफरीज के इंडिया पोर्टफोलियो में अभी भी 19% वेटेज रियल एस्टेट में है। जेफरीज के एनालिस्ट अभिनव सिन्हा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 24 में टॉप 60 डेवलपर्स की प्री सेल्स ग्रोथ 22% तक जा सकती है। बीएसई रियल्टी इंडेक्स अब भी जून 2024 के हाई से 14% नीचे है, यानी और चढ़ने की गुंजाइश है। इस हफ्ते वुड ने अपने पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव किए हैं। लार्सन एंड टोब्रो, थर्मैक्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज जैसे शेयर पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। टीवीएस मोटर, होम फर्स्ट फाइनेंस, मानपुरम फाइनेंस, पीबी फिनटेक और भारतीय एयरटेल हिस्सेदारी बढ़ाई है। ये सब संकेत हैं कि क्रिस वुड का फोकस अब कैपेक्स से हटकर कंजम्पशन यानी खपत आधारित शेयरों की तरफ हो गया है। क्रिस वुड का कहना है कि बाजार की ये रैली आरबीआई की नीतियों से भी जुड़ी हुई है। नए गवर्नर संजय मल्होत्रा का रुख पहले की तुलना में ज्यादा डोविश यानी नरम है। इसका असर कंज्यूमर फाइनेंस स्टॉक्स पर पड़ा है, जैसे बाजाज फाइनेंस, जो इस साल 35% ऊपर है। क्रिस वुड का चेतावनी देना यह दर्शाता है कि अब सतर्क रहने का समय है। जब एक बुलिश निवेशक भी सावधान हो जाए तो आम निवेशक को जरूर सोचने की जरूरत है। अगर आप इस मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो क्रिस वुड की सलाहों को हल्के में न लें। सप्लाई और डिमांड के संतुलन को समझें और अपनी रणनीति उसी हिसाब से बनाएं। ये खबर हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी शेयर में निवेश करना है तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर लें।